हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और ये एक्सरसाइज 3.3 का पार्ट 3 है। इसके पहले हमने पार्ट 2 में प्रश्न नंबर 7 तक हल करा दिया है। अगर आपने देखा नहीं है तो उसे ज़रूर देखें, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। और हाँ, वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए, बिल्कुल स्किप ना करिए, प्रॉपर समझ में आएगा। अब पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, यहाँ पे एक अवयव a बराबर दिया हुआ है। हमें सत्यापित करना है कि a प्लस ए डैश एक सममित अवयव होगा और a माइनस ए डैश एक विषम सममित अवयव होगा। तो चलिए पहला प्रश्न हम ले लेते हैं। पहला प्रश्न में हमें क्या करना है, a प्लस ए डैश एक सममित अवयव होगा, ये हमें प्रूव करना है। तो a प्लस ए डैश ले लेते हैं। तो a प्लस ए डैश का मान निकालने के लिए हमें a डैश की ज़रूरत है। तो a डैश हम यहाँ पहले निकाल लेते हैं कि a डैश का मान क्या आएगा। a डैश बराबर a डैश का मान निकालने के लिए a का परिवर्त कर देना है। तो a का परिवर्त निकाल लेते हैं। तो ये पंक्ति है, स्तंभ बना देते हैं। 1/5 यहाँ पे 6 7। a डैश का मान यहाँ हो गया। तो a प्लस ए डैश, तो a का मान प्रश्न में दिया है 1 5 6 7। इसमें जोड़ देना है a डैश का मान, ये तो जोड़ देते हैं 1 6 5 7। और दोनों को जोड़ने पे क्या आएगा, देखिए 2 11 1 1 2 6 5 11 और 6 5 ये भी 11 और ये 7 7 14। तो a प्लस ए डैश का मान तो ये आ गया। हमें प्रूव क्या करना है कि सममित अवयव ये होगा, यानी कि इसका जो मान आया ये एक सममित अवयव है। हमें ये प्रूव करना है। तो सममित अवयव कोई कब होता है कि हम इसका निकालेंगे डैश और इसका निकालेंगे जब डैश और यही आ जाए, कोई परिवर्तन ना हो, तो ये सममित होगा। तो चलिए तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे a प्लस ए डैश क्या होगा, सममित होगा। कब होगा, सममित होगा। कब होगा, जब a प्लस ए डैश का होल डैश हम निकालें अब बराबर यही आ जाए, a प्लस ए डैश ही आ जाए, तो ये क्या होगा, सममित होगा। a प्लस ए डैश का हम डैश निकालेंगे, a प्लस ए डैश ही आ जाए, ये सममित होगा। तो चलिए निकाल लेते हैं, a प्लस ए डैश का होल डैश निकालेंगे। तो a प्लस ए डैश का मान यहाँ दिया है, अभी निकालें, ये रहा। तो यहाँ पे लिख लीजिए 2 11 11 14। इसका डैश निकालना है, यहाँ लगाइए डैश। a प्लस ए डैश का मान लिख लिया, यहाँ पूरा डैश लगाइए। अब बराबर और डैश भी निकालेंगे तो क्या आएगा, इसको बनाइए स्तंभ, तो 2 11 स्तंभ हो गया। ये 11 14, तो 11 14। कोई परिवर्तन हुआ इसमें, नहीं हुआ। 2 11 तब भी है, तब भी है, 11 14 तब भी है। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि a प्लस ए डैश का होल डैश बराबर a प्लस ए डैश ही आया, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, अतः a प्लस ए डैश एक क्या है, सममित अवयव है। सममित अवयव है। चलिए पढ़ते हैं इसके प्रश्न नंबर 2 पे। हमें प्रूव करना है कि a माइनस ए डैश एक विषम सममित अवयव होगा। तो विषम सममित क्या होगा, पहले a माइनस ए डैश का मान निकालेंगे जो भी आएगा, फिर इसका डैश निकालेंगे। अगर वही आ गया, माइनस आ गया, चिन्ह आ गई, तो विषम सममित अवयव हुआ। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे पर। तो दूसरा प्रश्न में a माइनस ए डैश का मान पहले निकालेंगे। तो a का मान दिया हुआ है 1 5 6 7। इसमें से घटा देना है ए डैश का मान। ए डैश का मान हमने पीछे निकाला है, तो ए डैश का मान इसमें से घटा देते हैं 1 5 6 7। अब देखते हैं क्या आता है। तो 1 में से 1 घटाएंगे हो जाएगा 0, 5 में से 6 घटाएंगे तो -1, 6 में से 5 घटाएंगे तो हो जाएगा 1, 7 में से 7 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। ये तो हो गया a माइनस ए डैश का मान। हमें सिद्ध करना कि ये एक विषम सममित अवयव होगा। तो विषम सममित अवयव कब होगा,
इसका हम निकालेंगे डैश, इसका क्या निकालेंगे डैश। और अगर यही आया डैश निकालने पर भी आगे माइनस लग गया तो ये भी सममिताभी होगा। इसका डैश निकालने के लिए इस पंक्ति को स्तंभ बना देना है। हमने बना दिया 0 और -1। इस पंक्ति को भी स्तंभ में लिख देना है तो 1 0। इसको तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना, इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर वाला चिन्ह क्या होगा, सब बदल जाएगा। ये 0 हो जाएगा, ये -1 होगा, ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ये क्या है, ये किसका मान है, यही तो है। इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये -a डैश, तो बराबर यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ लिख देते हैं, माइनस बाहर है ही, और इसकी जगह हम लिख सकते हैं a डैश। देखिए ये हम निकाले क्या थे, a डैश का डैश। देखिए इसका हमने निकाला डैश, डैश निकालने पर यही हमें प्राप्त हुआ, अब माइनस वाले चिन्ह के साथ। ये हो गया विषम सममिताभुज। क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि यदि e डैश बराबर -a हो तो क्या होता है, विषम सममिताभुज होता है। तो वही है, इसका डैश निकाले, अब माइनस यही आ गया, सेम टू सेम, तो ये होगा विषम सममिताभुज। अतः लिख देंगे e डैश एक क्या है, विषम सममिताभुज है, विषम सममित अवयव है। ये हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 9 पर। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है यदि a बराबर, a एक अवयव दिया हुआ है, a बराबर दिया है तो हमें निकालना है हाफ a प्लस a डैश का मान और हाफ a माइनस a डैश का मान निकालना है। तो इसका मान निकालने के लिए हमें पहले a डैश का मान चाहिए, तो पहले हम निकाल लेते हैं सबसे पहले a डैश का मान। तो a डैश का मान निकालने के लिए a का परिवर्त निकाल देना। तो चलिए परिवर्त कर देते हैं, पंक्तियों को स्तंभ बना दी, 0ab तो 0ab, दूसरी पंक्ति -a0c, तीसरी पंक्ति -b -c 0। ये हो गया हमारा किसका मान, a डैश का मान। अब ले लेते हैं जिनका मान निकालना है, तो हमें निकालना है हाफ a प्लस a डैश। तो हाफ a प्लस a डैश बराबर हो जाएगा a, हाफ का मतलब 1/2। यहाँ a डैश को जोड़ना ना है, तो a का मान यानी कि 0ab -a0c -b -c 0, ये हो गया a का मान। अब प्लस a डैश का मान, a डैश का मान जस्ट अभी निकाले हैं तो लिख लेते हैं इसको, ये हमने लिख लिया a0 -c, ये b हो गया, ये हो गया c, ये 0। अब इनको जोड़ेंगे, 1/2 से जोड़ के मल्टीप्लाई करा देंगे, तो 1/2 यहाँ पे है, और इनको जैसे ही जोड़ेंगे तो क्या आने वाला है, देखिए 0 को 0 में जोड़े 0, a को -a में जोड़ेंगे ये भी 0, b को -b में 0, तो ये सब 0 हो जाएगा। ये सब क्या हो जाएगा, जोड़ने पे सब 0 हो जाएगा। और जब सब 0 हो जाएगा तो 1/2 का गुणा भी कराएंगे तो क्या आने वाला है, 0 0 ही तो आने वाला है, तो बराबर आ गया हमारा क्या, 0 मैट्रिक्स आ गया, 0 0 0 सब जगह हो जाएगा। ये हो गया इसका मान। चलिए निकाल लेते हैं। अगला जो हमें निकालना है वो मान निकालना है 1/2 a माइनस a डैश का मान निकालना है। तो वही सेम है, बस यहाँ पे माइनस लगा पड़ा है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1/2 और a का मान वही, फिर a का मान लिखने के बाद इसमें से घटा देना है a डैश का मान, तो ये हम घटा देंगे इसमें से a डैश का मान। तो चलिए हम लिख लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने हाफ a का मान माइनस a डैश का मान लिख लिया है। अब इसमें से इसको पहले घटाएंगे तो क्या आएगा, जब ये घटाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये भी प्लस, तो a में a जुड़ेगा 2a, b में b जुड़ेगा 2b हो जाएगा। तो क्या आएगा, हम यहाँ पे लिख लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा 1/2, और जब दोनों को पहले वाले में से दूसरे को घटाएंगे तो क्या आने वाला है, देखिए ये आ जाएगा हमारा सीधा सीधा
जीरो को जीरो में करेंगे तो जीरो ही आएगा, ए माइनस माइनस प्लस ए प्लस ए हो जाएगा 2a, ये हो जाएगा 2b। ऐसे ही दूसरी पंक्ति को दूसरी पंक्ति में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2a, यहाँ हो जाएगा 0 और यहाँ हो जाएगा 2c है तो माइनस माइनस प्लस 2c हो जाएगा। ऐसे इसको जोड़ेंगे तो माइनस का 2b और c, ये हो जाएगा c माइनस c, माइनस का 2c और 0 0 0। अब क्या कराने वाले हैं, जब 1/2 का इसमें गुणा कराएंगे तो आएगा क्या, 2 से इसमें कराएंगे तो ये तो 0 ही होगा, इसमें कराएंगे तो 2 से 2 क्या होगा, कट जाएगा तो a बचेगा, यहाँ b बचेगा, यहाँ माइनस a बचेगा, यहाँ 0, यहाँ c बचेगा। ऐसे यहाँ माइनस का b माइनस का c, यहाँ पे 0। तो ये हो गया हमारा इसका आंसर हाफ a माइनस a डैश का। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न यानी कि प्रश्न नंबर 10 पर। प्रश्न नंबर 10 में क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित अवयवों को, यानी कि ये जो नीचे लिखे हुए अवयव हैं को एक सममित तथा विषम सममित अवयवों के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इस अवयव को ना दो अवयवों में हमें तोड़ना है, जिसमें से एक सममित होना चाहिए और दूसरा विषम सममित होना चाहिए। तो इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, चलिए हम पहला क्वेश्चन लेके एकदम इजी तरीके से बताते हैं। सबसे पहला काम हमें इसको मान लेना है a बराबर, तो a बराबर हमने मान लिया 3 5 1 माइनस 1, यहाँ पे हमने मान लिया। और फिर इसका डैश भी निकाल लीजिए, डैश की हमें जरूरत पड़ेगी आगे, तो डैश भी निकाल लेते हैं। तो a डैश का मान क्या हो जाएगा, a का परिवर्त अवयव, तो a को परिवर्त कर दीजिए तो ये हो जाएगा 3 5 1 माइनस 1, तो हमने इसका परिवर्त भी निकाल लिया। अब करना क्या है, इसी अवयव को दो भागों में न तोड़ना है, तो हम इसको मान लेंगे कि माना a को दो भागों में तोड़ना है, तो मान लीजिए कि पहला भाग हो गया p और प्लस दूसरा भाग हो गया q। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। तो a को दो भागों में तोड़ना है, p और q के रूप में तोड़ना है, जहां p क्या है हमारा सममित होगा, जहां p क्या है सममित अवयव है। इस p का मान निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, तो p का मान निकालने के लिए 1/2 और a प्लस a डैश, इससे निकलेगा p का मान a प्लस a डैश। यहां लिख देते हैं, जहां p बराबर 1/2 a प्लस a डैश क्या है, एक सममित अवयव है, एक सममित अवयव है। तथा q का मान निकालने के लिए तो q बराबर 1/2 a माइनस a डैश एक विषम सममित अवयव है, विषम सममित अवयव है। तो देखिए पहला स्टेप हमारा हो गया कि इसी a को दो भागों में तोड़ना है, एक होना चाहिए सममित, दूसरा होना चाहिए विषम सममित। यहाँ p सममित है, q विषम सममित है, तो दो भागों में टूट गया, लेकिन p का मान तो निकालना न पड़ेगा। तो p का मान निकालने के लिए हम ये यूज करने वाले हैं कि p बराबर निकालने के लिए हाफ a प्लस a डैश यूज करेंगे। a डैश का मान हम निकाल चुके हैं यहाँ पे, और q का मान निकालने के लिए, यानी कि ये हमारा विषम सममित है, q का मान निकालने के लिए हाफ a माइनस a डैश का यूज करेंगे। तो चलिए अब हम निकाल लेते हैं इसका मान। तो पहले निकालेंगे p का मान, तो निकालेंगे p बराबर 1/2 a प्लस a डैश। तो a प्लस a डैश का मतलब a का मान है हमारे पास 3 5 1 माइनस 1, और अब प्लस है ना तो लगाइए प्लस, a डैश का मान यहाँ निकाल रखे 3 1 5 माइनस 1। इसको हल कर देते हैं। चलिए तो हल करेंगे तो 3 में 3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 गुणे में है, ध्यान दीजिए 1/2 गुणे में है। इसको जोड़ दीजिए 3 3 6 हो गया, 5 1 6 हो गया, ये 5 1 ये भी 6 हो गया, और 1 1 ये माइनस का 2 हो गया।
अब ध्यान दीजिए 1/2 से जब भाग कराएंगे ये क्या होने वाला भैया, 2 से भाग कराएंगे हो जाएगा 3, ये भी हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा -1। ये आ गया हमारा p का मान। अब निकाल लेते हैं q का मान। चलिए, तो q का मान निकालने के लिए हम यूज करने वाले हैं हाफ a - a डैश। तो q बराबर 1/2 a - a डैश। तो a का मान लिखिए 3, 5, 1, -1। एकदम स्लो तरीके से हम इसको बता रहे हैं। इसमें से घटा देना है a डैश। a डैश का मान यहाँ निकला पड़ा है, बस यहाँ घटाना है, इसमें जोड़ना है। सममित निकालने के लिए जोड़ना है, अब विषम सममित वाला आप भी निकालने के लिए घटा देना है। तो इसको घटाना है तो यहाँ लिखिए 3, 1, अब 5, -1। चलिए घटा दीजिए, 1/2 गुणा में है तो 1/2 लिखिए। इसको घटाएं, 3 में से 3 घटाएंगे 0 हो गया, 5 में से 1 घटाएंगे 4 हो जाएगा, 1 में से 5 घटाएंगे तो -4 हो जाएगा, और 1 में से 1 घटाएंगे तो माइनस प्लस, -1 + 1 हो जाएगा 0। अब दे दीजिए भाग 2 से, 2 से 0 में जब भाग करेंगे तो ये 0 होगा, 4 में 2 हो जाएगा, यहाँ -2 हो जाएगा, और यहाँ 0 हो जाएगा। ये आ गया हमारा Q का मान, और ये आ गया हमारा P का मान। P और Q का मान उठा के समीकरण 1 में रख दीजिए, और A का मान हमें पता ही है तो 2 भागों में क्या होगा, टूट जाएगा। तो समीकरण 1 में दोनों रख दीजिए, हमारा अवयव A 2 भागों में टूट जाएगा। तो समीकरण 1 से A का मान रखना है। समीकरण 1 है क्या, A बराबर था P + का Q, तो A का मान रख लीजिए। A का मान तो प्रश्न है, ये अवयव था हमारा 3 और 5, 1 - 1, अब बराबर P का मान निकाले हैं ऊपर, हो जाएगा 3, 3, 3 और माइनस का 1, ये प्लस Q का मान भी निकाले हैं तो 0, 2 और -2 और 0। अब यहाँ देखते हैं ये दोनों जोड़ने पर क्या ये आ रहा है, तो ये हमारा अवयव A है जो 2 भागों में टूट गया, P और Q में। तो यहाँ PQ में टूट गया है, तो यही हमारा है। लेकिन थोड़ा सा हम जांच कर लेते हैं कि क्या ये आंसर हमारा राइट है। चलिए, P और Q को जोड़ने पे इतना आना चाहिए, तो 3, 0, 3, 3, 2, 5, 3 में से 2 घटाए 1, 1 में से 0 घटाएंगे तो माइनस का 1 ही आएगा, तो ये हमारा सही है। लेकिन क्या P, अब ये वाला पहला सममित न है, ये सम्मित है, और ये किसमें टूटा है, ये विषम सम्मित है, विषम सम्मित है। तो चेक करते हैं क्या ये सम्मित है। अगर ये सम्मित है, अगर ये P है ना, तो P डैश निकालिए। अगर P डैश निकालने पे P ही आ जाए, यानी कि यही आ जाए, तो ये सम्मित होगा। तो इसको बदलिए, P डैश निकालने में ये P का मान है, तो P का जो पंक्ति है उसको स्तंभ बना दीजिए। तो 3, 3, 3 -1, कोई परिवर्तन हुआ नहीं हुआ, बराबर P ही तो आया। तो P डैश निकाले P ही आया, अतः ये सम्मित है, इसकी टेस्टिंग हो गई। चलिए यहाँ देखते हैं, Q डैश निकाल लीजिए, अब -Q आना चाहिए, तो Q डैश निकालेंगे, ये हो जाएगा, Q का मान ये है तो 0, 2, ये -2, 0, बराबर माइनस कॉमन ले लीजिए, इसमें से हो जाएगा 0, 2, -2, 0, बराबर ये Q ही तो आया, माइनस का Q, ये विषम सम्मित है। तो ये हो गया हमारा आंसर, यहीं तक है, ये हमने जांच करने के लिए बताया। तो यही हमारा आंसर है। इसी तरीके से सब सवाल लगाना है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, यानी कि 10 का जो दूसरा प्रश्न। तो ये दिया हुआ हमारा दूसरा प्रश्न, और ये 3 × 3 क्रम का है। तो सबसे पहला काम इसको मान लेना है A बराबर, तो हमने मान लिया इसको A बराबर। दूसरा काम हमारा है A डैश निकाल लेना, क्योंकि A डैश का काम लगने वाला है। तो A डैश निकाल लेते हैं, तो A का परिवर्त कर देना है, तो हम परिवर्त कर देते हैं यहाँ पे 6 - 2, 2, पंक्ति को स्तंभ बना दीजिए, इस दूसरी पंक्ति को स्तंभ बनाइए, -2, 3, -1, ऐसे ही तीसरी पंक्ति को। ये हो गया हमारा A डैश का। अब इसके बाद हमारा काम होता है A को 2 अवयवों में तोड़ना है, तो फिर वही काम मान लेना है, A बराबर P + Q। इसको मान लेना समीकरण 1, जहाँ P का मान निकालने के लिए, P क्या है हमारा, सम्मित है, Q क्या है, विषम सम्मित है। तो P का मान निकालने के लिए क्या यूज करना है हमें, 1/2 A + A डैश यूज करना है, इससे निकलेगा। तो चलिए निकाल लेते हैं, P का मान और Q का मान निकाल के रख देना है समीकरण 1 में, 2 अवयवों में ये टूट जाएगा। तो A + A डैश है, तो यहाँ 1/2 मल्टीप्लाई में है, तो इसको रहने देते हैं,
ए का मान, यानी कि ये लिख लेते हैं -2 2 -2 3 -1, और प्लस में ए डैश का मान हमने जस्ट निकाला अभी यहाँ पे, तो इसको भी लिख लेते हैं 2 -1 3। अब इनको करना क्या है, जोड़ देना है। इनको क्या करना है, जोड़ देना है। और जैसे ही जोड़ेंगे तो p का मान, ये p का मान ही तो निकाल रहे हैं, तो p बराबर यहाँ आएगा, और 1/2 से जोड़ के क्या करना है, गुणा करा देना है। तो इसको जोड़ेंगे तो 6 6 हो जाएगा 12, और ये जुड़ जाएगा तो -4 होगा। ऐसे ही हम सबको जोड़ लेते हैं फटाफट। ये हो जाएगा, तीसरी पंक्ति को जोड़ते हैं तो 2 2 4, एक को इसमें जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 0, -1 + 1 0, 3 3 6 हो गया। ये हमने जोड़ लिया, लेकिन अभी ये p का मान नहीं है, तो p का मान कैसे निकलेगा, अभी 1/2 से गुणा कराएंगे तो 2 छक्का यहाँ 6 हो जाएगा, 2 से कटेगा यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ -2 होगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे -2, यहाँ पे 3, यहाँ पे -1 2 0 3। ये आ गया हमारा p का मान। चलिए अब निकाल लेते हैं q का मान। और q का मान निकालने के लिए क्या यूज करना है, ये विषम सममित है ना, विषम सममित अवयव निकालने के 1/2 और a माइनस a डैश यूज करना है। तो कुछ नहीं करना है, 1/2 गुणे में है, यहाँ पे a का मान माइनस में a डैश का मान यहाँ पे हमें लिख लेना है, और फिर इनको घटा के 1/2 से गुणा करा देना है। तो चलिए इनको लिख लेते हैं। तो ये हमने लिख लिया हाफ a का मान माइनस a डैश का मान, और जैसे ही इसमें से इसको घटाएंगे तो सब 0 हो जाएगा। तो ये हो गया 1/2, ये सब 0 हो जाएगा, 6 में से 6 घटाए 0, -2 से +2 माइनस +2 घटाएंगे 0, तो सब 0 हो जाएगा। हमने सब 0 0 0 कर दिया, ये सब 0 जाएंगे घटाने पर, अब बराबर 1/2 से मल्टीप्लाई भी कराएंगे तो सब 0 ही तो आएगा। तो 0 0 0 सब जगह हमने लिख दिया। ये आ गया विषम सममित अवयव। अब ये हो गया हमारा q का मान, और ये हमारा है p का मान, ये q का मान। अब p या q का मान समीकरण 1 में यहाँ ऊपर रख दीजिए, दो अवयवों में क्या होगा, टूट जाएगा। तो समीकरण 1 में रख दीजिए, तो समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या था, a बराबर p + q था, दो अवयवों में a को तोड़ना था p या q में, तो p सममित है, q विषम सममित है, इसमें मान जैसे ही रखेंगे। तो यहाँ a का मान रखना है, अब बराबर यहाँ हो जाएगा p का मान रखना है, अब प्लस q का मान रखना है। तो रख देते हैं, तो ये हमने रख दिया। ये हमारा अवयव a है जो दो भागों में टूट गया, पहला सममित है, दूसरा विषम सममित है। अगर ये सममित है तो इसका निकालेंगे डैश, तो यही आएगा, तो ये सममित है, ये विषम सममित है। तो चलिए ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 2 का आंसर। बढ़ते हैं इसके प्रश्न नंबर 3 पर। ये दिया हुआ प्रश्न नंबर 3, सबसे पहला काम हमें इसका डैश निकाल लेना है। तो इसका डैश निकालने के लिए ट्रांसपोज कर देना है a का, तो कर देते हैं। चलिए इसका ट्रांसपोज कर देते हैं, और ये आ जाएगा -2 1। अब फाइनली ये तीसरी लाइन लिख लीजिए, -4 -5 2। ये हो गया a डैश का मान। अब हमें फिर वही काम करना है, मान लेना है कि a बराबर p + q। मान लीजिए समीकरण 1। अब p का मान निकालना है, तो p का मान निकलेगा 1/2 a + a डैश से। तो निकाल लेते हैं p का मान, तो 1/2, तो यहाँ हमने लिख लिया हाफ a का मान प्लस a डैश का मान। इनको जब जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त हो जाएगा 1/2, यहाँ पे हो जाएगा 6, यहाँ पे 3 में से 2 घटा देंगे तो आ जाएगा 1, यहाँ पे -5। ऐसे यहाँ 1 -4, यहाँ हो जाएगा, यहाँ भी -4 ही होगा। 1 में से 5 में से 1 घटाएंगे -4 ही होगा। और तीसरी पंक्ति को जब हम जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा -5 -4, यहाँ भी 4 हो जाएगा। ये तो मान आ गया अभी p का, लेकिन 1/2 बाहर है, मल्टीप्लाई कराना है। और जैसे ही मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 3। क्या बचेगा, यहाँ पे 3, यहाँ हो जाएगा
1/2, यहाँ माइनस का 1/5, यहाँ ऐसे हो जाएगा 1/2, यहाँ हो जाएगा 2 से -2, यहाँ भी हो जाएगा माइनस का 2, तीसरी लाइन में कराएंगे -5/2, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 2, यहाँ हो जाएगा 2। तो ये आ गया हमारा यहाँ पे, ये जो आया हमारा p का मान आया, इसका मान आया p का मान आया। अब बराबर ये क्या है p, यानी कि p का मान आया। अभी हमें निकालना है q का मान, तो चलिए q का मान निकाल लेते हैं। q का मान निकालने के लिए क्या यूज करना है, q बराबर यूज करना है हाफ a माइनस a डैश। तो यहाँ हो जाएगा हाफ a का मान लिखना है, अब माइनस यहाँ पे लिखेंगे a डैश का मान। चलिए लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने मान को लिख लिया है हाफ a का मान माइनस, माइनस है तो माइनस a डैश का मान यहाँ लिख लिया। अब इसमें से इसको घटाना है, तो बाहर 1/2, इसको घटा के लिखना है। तो 3 में से 3 घटाएंगे 0, और 3 में से 2 घटाएंगे तो 1, 4 में से ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 4 में से 1 घटाएंगे तो क्या आने वाला है, यहाँ पे 3 आने वाला है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, माइनस माइनस से प्लस होगा, 3 यहाँ पे 5 होगा, 3 माइनस माइनस प्लस, 3 2 5 हो जाएगा। तो पहली लाइन को घटा दिया, दूसरी लाइन को दूसरी में से घटाना है। तो चलिए घटा देते हैं फटाफट, और ये आ जाएगा हमारा माइनस का 5, यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 6, और तीसरी लाइन को जैसे ही घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा -3, ये -6, यहाँ पे हो जाएगा 0। ये तो हो गया, लेकिन ये हम निकाल रहे हैं q का मान, लेकिन अभी 1/2 तो यहाँ बाहर है ना, मल्टीप्लाई करा देते हैं फटाफट। मल्टीप्लाई कराएंगे 0 में होगा तो 0, यहाँ 5/2, 5/2 हो गया, यहाँ पे हो जाएगा 3/2, ऐसे यहाँ माइनस का 5/2, यहाँ 0, यहाँ पे 3 हो जाएगा, ऐसे यहाँ पे माइनस का 3/2, यहाँ पे 3 हो जाएगा माइनस का, यहाँ 0 हो जाएगा। अब बराबर q, ये q का मान है, तो ये वाला q का मान, ये p का मान उठा के समीकरण 1 में रख दीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण क्या था, a बराबर p प्लस q था, यानी कि a को 2 भागों में तोड़ना था, जिसमें से पहला अवयव सम्मित होना चाहिए, दूसरा विषम सम्मित होना चाहिए। तो यहाँ पे ये हो गया है। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पे मान रख देते हैं। तो a का मान रखेंगे, अब बराबर p का मान, अब प्लस में q का मान। चलिए a का मान रखते हैं यहाँ पे, तो a का मान जो दिया था वो रख देते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे 1/2 से जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ आएगा माइनस का 5 बाय में 2, ये p का मान है, माइनस का 5/2। तो इसको करेक्ट कर लीजिए, यहाँ भी हो जाएगा हमारा माइनस का 5/2, ये हो गया, और यही हो गया हमारा आंसर। ये हमारा a का मान है जो 2 भागों में टूट चुका है, ये है सम्मित, ये है विषम सम्मित। और बचा इसमें एक प्रश्न और बचा है, जो 2 गुणे 2 क्रम का है, उसे आप लोग खुद ही सॉल्व करेंगे। हमें आशा है कि सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, और उसे सॉल्व करने के बाद कमेंट हमें ज़रूर करें कि सॉल्व हुआ या नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो हमें ज़रूर कमेंट करें, हम उसे भी बताएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर पर। प्रश्न नंबर 11 में कहा जा रहा है, यदि a तथा b समान कोटि के सम्मित अवयव हैं तो ab माइनस बी एक होगा। क्या होगा, इन चारों ऑप्शनों में से बताना है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि ab माइनस बी, यहाँ a b दोनों समान कोटि के सममित अवयव हैं। अगर ये सममित हैं a और b, तो a का डैश निकालेंगे तो बराबर यही आएगा, अब b का डैश निकालेंगे तो बराबर b आएगा। अब यहाँ कह रहा है कि ये जो दिया है ab माइनस बी इसका हम डैश निकालते हैं, देखते हैं क्या आएगा। तो इसका निकालेंगे डैश,
तो ए बी माइनस बी ए का निकालेंगे डैश। तो पूरे का डैश है तो इसको हम अलग अलग भी कर सकते हैं कि ए बी का डैश माइनस बी ए का डैश होगा। हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि ए बी का होल डैश बराबर होता है बी डैश इंटू ए डैश। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि बी डैश इंटू में ए डैश माइनस यहाँ हो जाएगा ए डैश इंटू बी डैश। हम जानते हैं बी डैश की जगह हम बी लिख सकते हैं और ए डैश की जगह ए लिख सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा बी ए माइनस ए डैश की जगह ए लिख सकते हैं तो ये हो जाएगा ए बी। इसमें से माइनस ले लीजिए कॉमन, माइनस कॉमन लेंगे तो ए बी आगे आ जाएगा, प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो हम क्या देखिए, हम निकाले थे ए बी माइनस बी ए का होल डैश बराबर निकाले, तो ये जो है माइनस आया, यहाँ पे माइनस आया। तो हम जानते हैं कि जब ए का डैश निकाला जाए और माइनस ए आ जाए तो क्या होता है, विषम सम्मित होता है। तो हम इसका डैश निकाले बराबर यही आया लेकिन माइनस में हो गया, तो ये एक क्या होगा, अतः ये क्या है, विषम सम्मित है, विषम सममित अवयव है। तो इसमें से कौन सा हमारा करेक्ट है, ऑप्शन ए करेक्ट है, विषम सम्मित अवयव है। चलिए बढ़ते हैं आज की अगले क्वेश्चन पर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमने यहाँ लिख लिया है और क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है एक आव्यूह दिया है ए बराबर तथा कहा है कि ए प्लस ए डैश बराबर आई, तब हमें अल्फा का मान निकालना है। किसका मान, अल्फा का मान निकालना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे, देखते हैं अल्फा का मान क्या आता है। यहाँ पे जो दिया है इसको हम लिख लेते हैं पहले, ए प्लस ए डैश बराबर आई। अच्छा, यहाँ पे हमें ए डैश की जरूरत है तो पहले ए डैश निकाल लेते हैं। ए दिया हुआ है तो ए डैश पहले यहाँ निकाल लेते हैं। ए डैश बराबर हो जाएगा, तो ए की पंक्ति को स्तंभ बना दीजिए, ए डैश निकल जाएगा, यानी कि ए का परिवर्त अवयव हो जाएगा कॉस अल्फा, ये साइन अल्फा, इसको स्तंभ में लिख दीजिए, माइनस का साइन अल्फा। इस पंक्ति को भी स्तंभ बना दीजिए, ये हो गया साइन अल्फा, यहाँ हो गया कॉस अल्फा। ये हो गया हमारा ए डैश का मान। अब ये जो दिया हुआ है इसमें मान रख देते हैं, ए प्लस ए डैश, ए का मान है यहाँ, ए डैश का मान यहाँ। तो यहाँ पे क्या करना है, ए का मान जो दिया है उसे लिख लेते हैं कॉस अल्फा माइनस का साइन अल्फा, यहाँ पे साइन अल्फा कॉस अल्फा। इसमें जोड़ देना है ए डैश को, तो ए डैश का मान यहाँ दिया हुआ है तो ए डैश लिख लेते हैं कॉस अल्फा साइन अल्फा, यहाँ पे माइनस साइन अल्फा, यहाँ पे कॉस अल्फा। अब बराबर आई, आई का मतलब है इकाई अवयव, यानी कि 1 0 0 1, 2 कोटि का ये है तो 2 कोटि का इसको भी लेना है। अब इसको जोड़ देना है, तो कॉस अल्फा में कॉस अल्फा जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 2 कॉस अल्फा, ये माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा, तो ये हो जाएगा 0, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा, ये भी हो जाएगा 0, कॉस अल्फा हो जाएगा 2 कॉस अल्फा। हमने जोड़ दिया इसको। अब बराबर में क्या चल रहा है, 1 0 0 1। अब यहाँ पे हम तुलना करेंगे, जब दो अवयव परस्पर बराबर हों तो उनके संगत अवयव बराबर होते हैं, यानी कि ये 2 कॉस अल्फा इसके बराबर होगा। यहाँ से हम ले लेते हैं 2 कॉस अल्फा बराबर 1, और कॉस अल्फा बराबर हो जाएगा 1/2, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा, डिवाइड में हो जाएगा। अब ये कॉस कितने का मान है, ये है कॉस अल्फा बराबर कॉस π/3, कॉस 60 अंश का मान है ये, तो कॉस 60 अंश को रेडियन में π/3 लिखेंगे, तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, π/3। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, ऑप्शन डी करेक्ट है, ऑप्शन डी नहीं, बी करेक्ट है, ऑप्शन बी करेक्ट है। और ये एक्सरसाइज यहीं पे समाप्त होती है। हम मिलते हैं अगले पार्ट में नए एक्सरसाइज के साथ। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन हिट करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे अगला पार्ट जो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो मिलते हैं अगले एक्सरसाइज के साथ। धन्यवाद।